जीत की आशा को छोड़ा नहीं करते। जी हाँ, जीत की आशा को छोड़ा नहीं करते। मंजिल अगर दूर हो तो घबराया नहीं करते। जो लोग रखते हैं जुनून मंजिल को पाने का, वो लोग रातों को भी सोया नहीं करते। इसी को मोटिवेशन मानते हुए मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत हमेशा टैलेंट से आगे जाती है। हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। इसी को देखते हुए आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले 7 से 8 मिनट का एक इंट्रोडक्शन रहेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी और एक्सियम्स हमें यूज करनी है, उसको जरूर समझना, तभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाओगे। पहले वो आपको याद होनी चाहिए और बहुत सिंपल है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक थ्योरम्स और एक्सियम्स पढ़ेंगे जो आपने थोड़ा बहुत 8th क्लास में भी पढ़ा था। बस उसी को थोड़ा सा एक स्टेप आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दो लाइंस दिखाई दे रही होंगी, L और M, और एक लाइन इसको कट कर रही है। उस लाइन को क्या नाम दे दिया? P। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो लाइन दो लाइन को काटती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये क्या होगा? एक तरीके से ट्रांसवर्सल। अभी ट्रांसवर्सल जब दो लाइनों को काटती है तो 8 एंगल बनाएगी। कितने एंगल बनाएगी? 8 एंगल्स बनाएगी। उनको हम नेमिंग दे देते हैं। जो एंगल्स बनेंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत 8th क्लास में आपने इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद ऑल्टरनेट एंगल्स, ये सब पढ़ा था। तो वही चीजें हमें यहाँ पे एक बार डिस्कस करनी है, रिवाइज करनी है। सो सबसे पहला आता है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले देखना ऑल्टरनेट। अब आप देखोगे ऑल्टरनेट का मतलब एक इधर तो एक उधर, इस लाइन से देखना है, एक लाइन के इधर और एक लाइन के उधर। फिर कह रहा है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब इन दो लाइंस के अंदर। एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? 1 2 7 8। ये लाइंस के बाहर है तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? इस लाइन के अंदर, जो है 3 4 और 5 6। उसमें भी कौन से? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब एक इधर और एक इधर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? ये 4 और ये 6। जो लाइन की इस तरफ है और एक लाइन के इस तरफ है, तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 6। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 5, जो लाइन के इस तरफ है और इस तरफ है। तो दूसरा हो गया एंगल 3 एंड एंगल 5। इसी तरीके से दूसरा होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट होंगे लेकिन दोनों एक्सटीरियर होंगे, बाहर के एंगल्स होंगे। तो दूसरा पॉइंट बनता है हमारा यहाँ पे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज आपकी इनके ऊपर बेस्ड है। तो आपको पता हो कौन सा इंटीरियर है, कौन सा एक्सटीरियर है, कौन सा ऑल्टरनेट एंगल है, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ऑल्टरनेट का मतलब सेम, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। तो ये 1, इसके एक्सटीरियर 7 होगा और इस तरफ भी होगा। 8 नहीं लेंगे, 8 तो दोनों सेम साइड हो जाएंगे, हमें ऑल्टरनेट लेना है। तो एंगल 1 एंड एंगल 7 ये आपको याद रखना है, काफी इजी भी है। कई बच्चों को पहले से आता भी होगा, जिसको आता भी है वो भी रिवाइज कर लेगा। एंगल 2 और एंगल 8, एक लाइन के लेफ्ट साइड एक लाइन के राइट साइड। एंगल 2 एंड एंगल 8। अब इनके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। अभी सिर्फ हम पता कर रहे हैं कि कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर है, कौन से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। तीसरा आता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स चलिए, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब एक ही साइड के होंगे लेकिन एक अंदर वाला होगा और एक बाहर वाला होगा। लाइन के एक ही तरफ होंगे, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो ये लाइन इसके एक ही साइड, कौन सा? एक एंगल 1 और एक एंगल 5। अगर बाहर का ले रहे हैं तो दूसरा कौन सा लेंगे? अंदर का लेंगे। और अंदर का ले रहे हैं तो दूसरा कौन सा लेंगे? बाहर का लेंगे। तो इसके काफी पेयर्स बनेंगे। देखो, एक एंगल 1 एक एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा पेयर बनेगा एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। तीसरा बनेगा 2 और 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। और चौथा बनेगा 3 एंड 7, तो एंगल 3 एंड एंगल 7। ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब लास्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट है हमारा
इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पहली बात तो इसका नाम ही थोड़ा आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो 9th क्लास में। इसको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब बच्चों आप क्या होगा सर आप इतना क्यों लिख रहे हो? बच्चों मैं इसीलिए लिख रहा हूं, आपको हर पॉइंट पे ये लिखना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, उसके बाद इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आपको लिखना है। इसीलिए आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, और आप हैबिट बनाओगे तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। इसीलिए जब भी लिखो तो कंप्लीट लिखो। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अब क्या है ट्रांसवर्सल के सेम साइड और इंटीरियर एंगल तो कौन से हुए 3 और 6, इजीली पता कर सकते हो। इंटीरियर एंगल है 3 4 5 6, सेम साइड में आ जाएगा 3 और 6। तो पहला हो गया हमारा एंगल 3 एंड एंगल 6, और दूसरा हो जाएगा हमारा एंगल 4 एंड एंगल 5। तो दो पेयर बने इसके एंगल 4 एंड एंगल 5। अब आप कहोगे सर इसका करें क्या? तो अब आती है आपकी एक्सियम्स शुरू होती हैं। अब आपकी एक्सियम्स और थ्योरम जो भी आपकी बुक्स में है, मैं सारी थ्योरम आपकी 5 से 6 थ्योरम्स हैं जिसमें आपको पढ़नी है। तो एक्सरसाइज 6.2 से पहले तो मैं आपको तुरंत वो इसको बस 3 मिनट के अंदर आपको इसको समझा दूंगा। चलिए देखिए, आपने ये समझ लिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल कौन से हैं। अब अगर हमारी लाइंस पैरेलल होंगी, अगर लाइन L और लाइन M आपस में पैरेलल होंगी, तो आपको याद रखना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे। ये दो के जो पेयर लिखे हैं ना, ये सारे के सारे पेयर आपस में इक्वल होंगे। कब? जब लाइन पैरेलल होगी। यही आपकी 3 थ्योरम बोल रही है। पहली थ्योरम क्या बोल रही है? इफ लाइंस आर पैरेलल देन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इफ लाइंस आर पैरेलल देन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इफ लाइंस आर पैरेलल देन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। 3 थ्योरम तो ये हो गई। अब 3 इसकी रिवर्स थ्योरम है। रिवर्स थ्योरम क्या होगा? अगर हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, अगर हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। बिल्कुल उल्टा, लाइन पैरेलल तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, और अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल, वाइस वर्सा जिसे हम बोलते हैं। जैसे हमारी दो ये लाइन है, हमें बोल दिया पैरेलल है, तो एंगल 4 और एंगल 6 आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। अगर हमें दो लाइन गिवन है, ऐसे ट्रांसवर्सल गिवन है, और हमें ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल गिवन है, अगर हमें ऑल्टरनेट एंगल गिवन है तो हम थ्योरम से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि थ्रू थ्योरम, जिसमें क्या है कि अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। तो आप डायरेक्ट लिखोगे इफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो इसमें, ठीक है। जब भी आपको प्रूफ करने का आएगा, वो हम क्वेश्चन में करेंगे, तब आपको और बेटर समझ में आएगा कि उसको यूज कैसे करना है। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको सर इसका क्या यूज है? चलो इसका तो आपने बता दिया, अगर लाइन पैरेलल होगी तो ये तीनों पेयर्स आपस में इक्वल होंगे, और अगर इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होगी। ठीक है, अगर हमें लाइन पैरेलल नहीं गिवन है, हमें इक्वल गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसकी वजह से लाइन को पैरेलल बोल सकते हैं। आप थ्योरम से एक बार रीड कीजिएगा, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए न्यू है। अब इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम कितना होगा? 180 होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपने पैरेललोग्राम पढ़ा है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है ना। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो सपोज करो ये भी साइड पैरेलल है, तो इन एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180। 3 और 6 एक तरीके से पैरेललोग्राम मान लें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये अगर उसकी एक और तीसरी साइड मान लेते हैं, दो एंगल्स बन गए, और ये दो एंगल कौन से हुए? एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में? 180। उसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर लाइन पैरेलल है तो सम, इसके आगे एक नया नंबर लगा देंगे, हम क्या लगा देंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। ये हमारी एक और थ्योरम बन जाएगी। और जो हमारी नेक्स्ट लास्ट थ्योरम होगी, उसमें ये कह रहा है कि अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 है, अगर ये है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल है तो ये होगा, और ये है तो लाइंस पैरेलल होगी। ये एक तरीके से वाइस वर्सा खेल चल रहा है। इस तरीके से आप 6-7 थ्योरम आपको चुटकियों में याद होगी। एक लास्ट थ्योरम है आपकी, एक लास्ट थ्योरम बहुत इजी है, मैं एक बार आपको रफली वैसे ही बता देता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये लाइन है P, ये लाइन है Q और ये लाइन है R। आपको बोला है P और Q आपस में पैरेलल है और Q और R आपस में पैरेलल है, मतलब P is parallel to Q and Q is parallel to R।
तो क्या होगा, P और R भी आपस में पैरेलल होंगी। जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशन आएगा, और वो क्या रिलेशन आएगा, P इज पैरेलल टू R। आप यहाँ से P को R के पैरेलल भी लिख सकते हो। तो ये थी सारी आपकी थ्योरम्स और एक्सियम। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 1। सो जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है काफी इजी है, उसमें 6.1 का भी थोड़ा कंसेप्ट यूज होगा, तो हमें साइड बाय साइड अपनी मेमोरी को इंक्रीज करते जाना है, जो हम पढ़ते चले जाएंगे, ताकि ये हमारे 6th, 7th, 8th, 9th और 10th चैप्टर तक भी ये कंसेप्ट यूज होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 6 से लेके 10th चैप्टर तक आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को लर्न करना है, और अगर आपको 90+% स्कोर करना है तो आपको इन चैप्टर्स पे ही कम से कम 70-80% फोकस अपना करना पड़ेगा 9th क्लास में। तो चलिए अगर हम देखते हैं हमारा फिगर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, जो हमारा x और y है, और उसके बाद ये शो करके दिखाना है कि AB और CD आपस में पैरेलल है। तो चलिए हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है, सॉल्यूशन लिखने से पहले हमें क्या करना है, फाइंड x एंड y। उसके बाद टू प्रूव करना है, टू प्रूव AB पैरेलल टू CD। ये लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गिवन, फाइंड या प्रूफ क्या करना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप प्रूफ भी लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन है 50 + x, ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन के दो एंगल का सम कितना होता है, 180। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 50 + x = 180, और किस प्रॉपर्टी की वजह से, लीनियर पेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है आप जो भी यूज करो। तो लीनियर पेयर से यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, 180 - 50। सो बच्चों x कितना आ गया हमारा, 130 डिग्री आ गया। तो ये है हमारे x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखो, 130 और y आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y = 130 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए x भी कितना आ गया, 130, y भी कितना आ गया, 130। हम यहाँ से लिख सकते हैं x = y = 130। और अगर आप देखोगे तो x और y क्या है, आपस में ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है, AB और CD लाइन को अगर काट रही है, तो x और y क्या है, आपस में ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ लिख सकते हैं we know x and y are alternate angles, x and y are alternate angles, alternate angles। और बच्चों ये alternate angles क्या है, इक्वल। अब जब alternate angle इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ये क्या है, alternate angle axiom की रिवर्स या कन्वर्स ऑफ alternate angle axiom भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ alternate interior angle, और आप लिख सकते हो if alternate interior angles are equal then lines are parallel। आप ये भी लिख सकते हो, and if alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal then lines are parallel, then lines are parallel to each other। चलिए PRL ले लिया। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये लिख देना AB पैरेलल टू CD। इसकी जगह आप लिख सकते थे कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सियम थ्योरम से भी आप AB पैरेलल टू CD प्रूव कर सकते थे। जो भी हमने देखा था ना कि अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, और अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होंगी, इक्वल। हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, चेक किया दोनों इक्वल आ रहे हैं, और साइड बाय साइड ये ऑल्टरनेट एंगल है। और जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होंगी, हमारी पैरेलल होगी। वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि आप देख सकते हो उसमें गिवन और डायग्राम मैंने लिख दिया है। हमें गिवन क्या है, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। सो आपने लास्ट में मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है और दूसरी तीसरे के पैरेलल है तो पहली और तीसरी भी आपस में पैरेलल होंगी। और उसके साथ में हमें गिवन है y/z का रेशियो, y और z का रेशियो गिवन है 3:7। सो आप सबको पता ही है जब भी रेशियो गिवन है तो उसके पीछे एक कांस्टेंट या वेरिएबल लगा देते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, a लगा देते हैं, क्योंकि x तो निकालना है, x नहीं लगाना, ठीक है। हम लगा देते हैं a, ठीक है, a b c आप जो भी लगाना चाहो। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट एंगल y = 3a और एंगल z = 7a, ठीक है भाई। एंगल y हो गया 3a रिस्पेक्टिवली, क्योंकि y का 3 हो जाएगा, z का 7 हो जाएगा रेशियो। तो यहां से हमारे पास ये आ गया। एक और तीसरी चीज क्या होगी, AB पैरेलल टू CD है,
और CD पैरेलल टू EF है, सो AB पैरेलल टू EF भी होगा, ये और ये भी आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट बाय थ्योरम से हो गया। अब हमें निकालना है एंगल X की वैल्यू। X निकालने से पहले जरा एक ध्यान से दिखेगा, ये अगर एंगल Y है, इसको मैं अगर एंगल 1 मान लेता हूं, इसको 1 मान लीजिए, इजी रहेगा हमारे लिए, एक ही बार एक नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल Z इक्वल टू एंगल 1, सॉरी एंगल Y इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि Y और 1 आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। किसी को इसमें डाउट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि y और 1 डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और बच्चों यहां देख सकते हो 1 प्लस z, अगर ये लाइन CD और EF आपस में पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, लास्ट वाली प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स का सम, एंगल 1 प्लस एंगल z कितना होगा, 180। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये जरूर आपको लिखनी है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसके बिना आपकी कोई भी क्वेश्चंस पे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एंगल y के, तो 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, एंगल y प्लस z इक्वल टू 180। चलिए, y प्लस z 180 आ गया है। अब y को हमने क्या लिया था, 3a, और z को क्या लिया था, 7a, तो यहां से लिख सकते हैं 3a प्लस 7a इक्वल टू 180। यहां से क्या आ जाएगा, 10a इक्वल टू 180, और a कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 180 अपॉन में 10, मतलब a कितना आ गया हमारा, 18 डिग्री। जब a 18 डिग्री आ गया तो एंगल y किसकी इक्वल आ जाएगा, एंगल y हमारा इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 18, और 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। अब y 54 है, तो इसी तरीके से आप z निकाल सकते हो, z कितना होगा, 7 इंटू 18, और 7 इंटू 18 कितना होगा, 126 डिग्री। अब हमें निकालना तो क्या था, निकालना था हमें x। अगर आप सपोज करो AB और EF आपस में पैरेलल है, तो एंगल x और एंगल z आपस में क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। देखो ये ट्रांसवर्सल है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने ये बता ही दिया कि आप आपस में पैरेलल होंगी, किससे, लास्ट वाली थ्योरम से। तो यहां से लिख सकते हैं एंगल x इक्वल टू एंगल z, क्यों, क्योंकि AB इज पैरेलल टू EF, और प्रॉपर्टी कौन सी लगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हो गई 126 डिग्री। दैट विल बी आवर आंसर। तो काफी इजी था, एक बार आप देख सकते हो। और एक बात जरूर याद रखना बच्चों, जब भी मैं समझा रहा हूं तब आपको नहीं लिखना होता है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आपको पूरी स्क्रीन दिखाई देगी, फिर उसको कॉपी कीजिए, क्योंकि मेरी टीचिंग मेथड है, जब मैं समझा रहा हूं तब आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन से सिर्फ समझना है, तभी आप उस चीज को कर पाओगे। और ये चैप्टर्स ऐसे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, कि आप जब तक दो बार एक क्वेश्चन को नहीं बनाओगे, वो भी खुद से बिना देखे, तब तक वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं किए जा सकते आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो काफी इजी क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हो, हमें गिवन है, मैंने गिवन फॉर्मेट में लिख दिया है, गिवन AB पैरेलल टू CD, AB और CD आपस में पैरेलल है, और EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD। इसको रीड कैसे करेंगे, EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD। EF जो है, या FE जो भी इसको नाम बोल सकते हैं, EF बोल सकते हो, परपेंडिकुलर ऑन CD के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, बॉक्स दिख ही रहा होगा आपको। और GED, एंगल GED, ये पूरा एंगल हमारा 126 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, AGE ये वाला पूरा एंगल, GEF ये वाला छोटा एंगल, और FG मतलब ये वाला एंगल। तो काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं डायरेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हमें सबसे पहले AGE निकालना है, AGE, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। कौन सी प्रॉपर्टी से, सोचिए फटाफट से, AGE GED ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये ट्रांसवर्सल है, इसको काट रही है, तो इस ट्रांसवर्सल से यहां तक और इस ट्रांसवर्सल से यहां तक पूरा का पूरा एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो क्या है इसमें समझने की बात, सपोज करो ये तो लाइन है, ये हमारी GE है, तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल क्या होगा आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल।
तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई कितना 126 डिग्री, क्योंकि ये तो गिवन है जीईडी। तो पहला तो सॉल्व हो गया भाई। चलिए जरा अब आते हैं नेक्स्ट पे जीईएफ। जीईएफ तो जरा देखिएगा, अगर इस पूरे एंगल में से जीईडी में से एफईडी माइनस कर दूं, इस पूरे एंगल से ये 90 वाला माइनस कर दूं, तो यही एंगल बचेगा। ये है मेरा पूरा एंगल, ये है मेरा 90। इस पूरे एंगल में से ये 90 वाला माइनस कर दें तो एंगल तो यही बचेगा। तो ये भी काफी इजी है। चलिए देखिए हमारे पास कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसमें एंगल जीईएफ, डायरेक्ट आप लिख सकते हो जीईएफ किसके इक्वल होगा। जीईएफ हमारा पूरा जीईडी में से, पूरे जीईडी में से अगर आप एफईडी माइनस कर दो, एंगल एफईडी, जीईडी हमें कितना गिवन है 126 डिग्री, एंगल जीईएफ इक्वल टू 126 डिग्री, और एफईडी कितना गिवन है 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एफई, तो माइनस कर देंगे 90, तो हमारा जीईएफ कितना आ जाएगा बच्चों 36 डिग्री। तो ये भी हो गया। चलिए अब थर्ड क्या निकालना है हमें, थर्ड निकालना है हमें एंगल एफजीई। तो ये रहा एफ, ये रहा जी, ये रहा ई, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ये और भी इजी, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना 180 लीनियर पेयर से, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल को ऐड करो, स्ट्रेट लाइन पे कितना आ जाएगा 180। तो यहां से लिख सकते हैं हम एंगल ए जी ई जो हम निकाल चुके हैं, प्लस एंगल एफ जी ई जो हमें निकालना है इक्वल टू 180 एफ जी ई, ठीक है। और यहां लिखेंगे क्या लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ये लिखना काफी जरूरी है। ऑल्टरनेट एंगल लीनियर पेयर आप लोगों के लिए। ए जी ई कितना है हमारा 126 डिग्री, प्लस एफ जी ई हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एफ जी ई कितना आ जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री, और बच्चों एफ जी ई कितना हो गया हमारा 54 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अब इसको आराम से कॉपी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हो PQ पैरेलल टू ST, ये हमारी PQ ये किसके पैरेलल है ST के पैरेलल है। उसके साथ हमें PQR जो PQR एंगल 110 डिग्री गिवन है, और RST 130 डिग्री गिवन है। हमें QRS मतलब ये बीच वाला एंगल निकालना है। तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन आपको हिंट में भी दी हुई है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी AB एक लाइन बनाओ थ्रू पॉइंट R, थ्रू जो पॉइंट R को टच करे, थ्रू पॉइंट R, और तीसरी कंडीशन क्या हो पैरेलल टू PQ और ST हो, एंड पैरेलल टू PQ एंड ST। वो PQ के पैरेलल होगी तो ऑटोमेटिकली ST की भी होगी, लेकिन हम लिख देते हैं PQ और ST दोनों के पैरेलल होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बनाया, AB एक लाइन बनाई जो PQ और ST दोनों के पैरेलल है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर ST पैरेलल टू RB है तो चलो डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन अगर ST पैरेलल टू RB या AB लिख देते हैं, सिंपल AB है, तो क्या होगा इसका एंगल प्लस इसका एंगल कितना होगा 180। एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये रही ट्रांसवर्सल, एक तरफ के दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो यहां से लिख सकते हैं 130। मैं डायरेक्ट इसका नाम पूरा STR या RST ना लिख के डायरेक्ट 130 लिख रहा हूं, और इसको नाम दे रहा हूं SRB। एंगल SRB इक्वल टू 180, और प्रॉपर्टी क्या होगी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आपको पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। सेम साइड ऑफ, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो एंगल SRT कितना हो जाएगा हमारा SRB, सॉरी 180 माइनस 130, तो SRB कितना आ गया हमारा 50 डिग्री आ गया। SRB कितना आ गया बच्चों 50 डिग्री आ गया। चलिए ये वाला एंगल कितना हो गया 50 में लिख रहा हूं, आपको यहां नहीं लिखना, ठीक है। तो चलिए ये 50 आ गया। अब मैं ये पूरा एंगल निकाल सकता हूं क्या, पूरा एंगल कितना होगा, PQ और AB आपस में पैरेलल है। चलिए एक और दिखाते हैं आपको मैजिक। अगर PQ इज पैरेलल टू AB है, PQ और AB पैरेलल है, तो ये 110 डिग्री QRB एंगल आपस में इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल से। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PQR, ये ट्रांसवर्सल
QRB, एंगल QRB। कौन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए अब PQR की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री, तो एंगल QRB भी कितना हो गया भाई? 110 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको QRB की वैल्यू पता है, SRB की वैल्यू पता है। अगर मैं QRB में से SRB माइनस कर दूं तो मेरा QRS ही तो बचेगा। देखिए अगर ये मेरा टोटल एंगल है, इस टोटल एंगल में से ये वाला एंगल मैं माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला एंगल बचेगा। तो चलिए वही लगाते हैं प्रॉपर्टी, एंगल QRS डायरेक्ट लिख देंगे। QRS किसके इक्वल होगा? QRB, एंगल QRB माइनस एंगल SRB, उसमें से SRB माइनस कर देंगे तो एंगल QRS किसके इक्वल होगा? QRB हमने कितना निकाला? 110 डिग्री, और SRB कितना निकाला हमने? 51 डिग्री। इसको नाम दे दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इजी अच्छा लगेगा। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपने 1 और 2 दोनों का यूज करा। यहां से 50 पुट किया, यहां से 110 पुट किया, तो आपका एंगल QRS कितना हो गया? 60 डिग्री। तो आपने देखा होगा कितना इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो। बस आपको अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखनी है और थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है कि कैसे फॉलो करना है। बच्चों ये क्वेश्चन होते हैं ना, करने के तरीके 4 हो सकते हैं, लेकिन आपको किस तरफ जाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप यहाँ से 110, यहाँ से 70 निकाल लो, ये 50 निकाल लिया, तीनों को ऐड करो 180 आएगा। 70 प्लस 50 120, ये कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि 120 प्लस 60 180। तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं हम लोग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए देखिएगा, हमें AB और CD आपस में पैरेलल गिवन है, AB और CD पैरेलल गिवन है। उसके बाद APQ 50 डिग्री गिवन है, और PRD 127 गिवन है। हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। तो चलिए देखिए, काफी इजीली हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया, क्योंकि AB और CD तो क्या है आपस में? पैरेलल। तो AB पैरेलल टू CD है, इफ लिख सकते हो, इफ AB इज पैरेलल टू CD, तो 50 इक्वल टू X, कौन सा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, INT लिख रहा हूं इंटीरियर को। चलिए तो X की वैल्यू कितनी आ गई? डायरेक्ट 50 डिग्री। अब आप कहोगे सर Y निकालना और भी आसान है। आप क्या कर सकते हो? ये देखो PR एक ट्रांसवर्सल है, तो 50 प्लस Y, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, इस तरीके से कर सकते हो। और दूसरा जो आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अगर ये ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, तो उसमें ये एक्सटीरियर एंगल PRD किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। तो मैं आपको 8th क्लास की मेथड से ही करा देता हूँ, क्या फर्क पड़ना है आपने। तो यहां से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, आप कुछ भी कर सकते हो, PQR। आप चाहो तो 50 प्लस Y इक्वल टू 127 लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो 127 इक्वल टू X प्लस Y। तो मैं ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी से आपको करा देता हूँ। यहाँ से लिखेंगे PRD, एंगल PRD इक्वल टू X प्लस Y, प्रॉपर्टी लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो PRD की वैल्यू कितनी है? 127। X कितना निकाला? 50 डिग्री प्लस Y, तो Y कितना हो गया? 127 में से 50 माइनस कर दीजिए, तो Y हो गया 127 माइनस 50। तो बच्चों Y कितना आ गया हमारा? 77 डिग्री। अब जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा ना बच्चों उसे समझने में भी प्रॉब्लम होती है उनको। तो मैं देखिए आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आपको चीजें काफी इजी लगेगी। तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कुछ हटके है, और जो हटके होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगा उसको, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है कि दो पैरेलल मिरर प्लेस की है हमने, दो पैरेलल मिरर PQ पैरेलल टू RS, दो मिरर हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, और वहां से हमने इंसिडेंट रे आपने क्लास 8 में पढ़ा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तरह याद कीजिए, आपको याद आएगा। तो एक इंसिडेंट रे हमने यहाँ से डाली AB पे, B से रिफ्लेक्ट होकर C पे टकराई, C से रिफ्लेक्ट होकर D पे गई। तो चलिए अब आपको 9th क्लास में अगर आप हो तो 8th क्लास का एंड ऑफ रिफ्लेक्शन आना चाहिए।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था? इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, तीनों सेम प्लेन और सेम पॉइंट पे राय करेंगे, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल होता है। उसको देख के हम क्या कर सकते हैं? चलिए अब यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल नहीं है ना, नॉर्मल बना देंगे। तो सबसे पहले क्या बना देंगे? दो नॉर्मल बना देंगे, एक ये नॉर्मल हो गई हमारी, एक ये नॉर्मल हो गई जो 90 डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 1, इसको नाम दे देता हूं एंगल 2, इसको नाम दे देता हूं 3, इसको नाम दे देता हूं 4। अब आपने देखा होगा अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों इसमें करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, चाहे कितनी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो वो आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अब आप कहोगे सर क्या बोल दिया आपने? तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ये रही मेरी दो पैरेलल लाइन, इसका प्रूफ नहीं आता, लेकिन आपको ये याद करनी है प्रॉपर्टी, ये आपको बुक में भी लिखी हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन याद करनी है। आप देखोगे किसी भी सॉल्यूशन को उठा के देख लेना, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, कहीं एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर लाइंस आपस में पैरेलल आपको माननी है। बच्चे इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे होगा। सपोज कीजिए ये और ये पैरेलल है, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे भी और इस पे भी। सपोज करो ये एंगल और ये एंगल कितना है? 90 है। अब जरा ये देखो, ये एंगल और ये एंगल तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए या नहीं हुए? ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, ये और ये क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों कितने? 90 के इक्वल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसी तरीके से ये लाइन, इसको नाम दे दो BE और इसको नाम दे दो CF, ये दोनों आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो चलिए हम यहाँ पे बना देंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया हमने, और कंस्ट्रक्शन क्या किया? परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B and C, फ्रॉम पॉइंट B and C। नाउ अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो, नाउ BE, जो BE होगी वो पैरेलल होगी FC के। किसके पैरेलल होगी? FC के। आप यहाँ पे लिख सकते हो परपेंडिकुलर ड्रॉन्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। परपेंडिकुलर्स आप डायरेक्ट लिख लीजिए, यहाँ पे ये जरूर लिखना परपेंडिकुलर्स, ताकि टीचर को भी लगे कि हाँ सारा आता है बच्चे को। परपेंडिकुलर ड्रॉन between two parallel lines are parallel to each other, तो ये जरूर आपको लिखना है बच्चों कि दो परपेंडिकुलर्स, अगर हम दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होंगी। दो क्या तीन भी हो तो तीनों आपस में पैरेलल होंगी। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या सिखाता है बच्चों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें सिखाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 2 के आ गया। और एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के इक्वल आ गया। तो ये हो गई हमारी दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सर आप कहोगे करना क्या चाह रहे हो? मैं ये करना चाह रहा हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। आप कहोगे सर कैसे? तो वही मैं भी समझाता हूं, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले 1 और 2 इक्वल प्रूफ कर दिया, 3 और 4 इक्वल प्रूफ कर दिया। फिर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि BE पैरेलल टू FC है। तो भाई अगर BE पैरेलल टू FC है, मतलब BE पैरेलल टू FC है, सपोज ये रही BE, ये रही FC, ये इसको काट रही है BC, तो ये वाला एंगल एंगल 2 और ये वाला एंगल है एंगल 3। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए किस प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, ये और ये इक्वल। तो बच्चों जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 7-8 मिनट की प्रॉपर्टीज बताई थी वो जरूर याद करना, क्योंकि उसके बिना पूरी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो जिसने अभी भी नहीं किया पहले प्रॉपर्टी जरूर करे, फिर वो उसको फॉलो करे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों लिख सकते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से। चलिए अब एंगल 2 एंगल 3 को आ गए। अब मैं कहता हूं अब आप क्या करोगे सर? तो अब आपको एक स्टेप लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। आंख बंद करके लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। सर कहोगे क्यों मल्टीप्लाई करें? तो वो मैं अभी बताता हूं, क्योंकि रीजन होता है हर किसी चीज के बीच में। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई
बाय 2 बोथ साइड, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। इसको क्या लिख सकता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। ब्रेक कर दिया भाई, ठीक है। चलिए एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, तो एंगल 2 की जगह क्या है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कर दो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल 2 की जगह एक जगह पुट कर दो एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। 3 की जगह क्या पुट कर दिया 4। जरा ध्यान से देखिएगा 1 प्लस 2 क्या हुआ, एंगल ए बी सी, 1 और 2 यही है, ए बी सी हो जाएगा, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, बी सी डी। तो आप कहोगे सर आपने तो कमाल कर दिया, तो कमाल कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस है, आपको भी याद हो जाएगा कि किस तरीके से इसको फॉलो करना है क्वेश्चन को। तो 1 प्लस 2 करने से मेरा ये पूरा एंगल आ गया, और 3 प्लस 4 करने से ये पूरा एंगल आ गया। अब जरा मेरी बात ध्यान से देखना, ये ऐसे है, ऐसे है भाई, ये हो गया मेरा पूरा ए बी सी डी, ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल आ गया, और ये अगर दो लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल हुए। और हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल एक्सियम, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स फॉर लाइन, कौन सी लाइन के लिए, फॉर लाइन ए बी एंड सी डी, and if alternate angles are equal then lines are parallel। या लिख सकते हो by converse of alternate angle axiom। इस बार मैं by converse लिख देता हूं, कुछ भी लिख सकते हो, मार्क्स मिलेंगे, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो by converse, क्योंकि alternate एंगल से हम इक्वल करते हैं, अगर मैं ये बोलूं अगर alternate इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगे, तो बात तो वही है ना, ठीक है। by converse of alternate angle axiom, अल्टरनेट एंगल एक्सियम के कन्वर्स से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो आप देख रहे होंगे कितना इजीली हमने इसको कर लिया, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, वो पैरेलल होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से 1 इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 4। अब लाइन पैरेलल है तो 2 इक्वल टू 3 ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस का मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल हो गए, तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। अब आप सबने देखा कि हमने कितना इजीली 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। मैं ऐसी ही वीडियोस आप सब लोगों के लिए लाते रहूंगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने वीडियो पूरी देखी, और आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही पसंद करते रहिएगा। धन्यवाद।